डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यू टैब के हवाले से एमएस वर्ड 2024 फुल कोर्स का ये लेक्चर नंबर 13 है। आज के इस लेक्चर में हम व्यू ग्रुप के बारे में बात करेंगे, इम्प्रेसिव के बारे में बात करेंगे, पेज मोमेंट है हमारे पास, शो ग्रुप है, जूम ग्रुप है, विंडोज़ ग्रुप है और मैक्रोस हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी 2.0। मैं हूं केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो कमांड इसमें आ रही है वो लेआउट्स हैं। आपके पास एमएस वर्ड के अंदर 5 लेआउट्स हैं और इन पांचों लेआउट्स को किस तरह से यूज़ करना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। पहली कमांड इसमें आ रही है रीड मोड, कि अगर आपके पास कोई भी डाटा है और आप इसको रीड करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फर्जी डाटा टाइप कर रहा हूँ, एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए मेरे पास डाटा आ चुका है। मैं सिर्फ रीड करना चाह रहा हूँ तो रीड मोड पे मैं क्लिक करूँगा। तो रीडिंग मोड में सिर्फ आप डाटा को पढ़ सकते हैं, मगर इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप स्केप का इस्तेमाल करेंगे, आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है प्रिंट लेआउट। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड्स, कि कभी अगर ऐसा हो कि आप पेज सेटअप कर रहे हैं, आपका पेज सेटअप ठीक तरह से नहीं हो रहा, पेज नंबर नहीं अप्लाई हो रहा, बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा, मार्जिन अप्लाई नहीं हो रहा, ओरिएंटेशन सेट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आपकी सेटिंग प्रिंट लेआउट पर नहीं है। तो आपने व्यू पे क्लिक करके प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना है, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रिंट लेआउट के अंदर पेज बिल्कुल वैसा ही नज़र आता है जैसा पेज ने प्रिंट होना होता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं वेब लेआउट। वेब लेआउट के अंदर क्या होता है कि अगर आप इंटरनेट के लिए किसी वेब पेज को आप डिज़ाइन करना चाहते हैं या वेबसाइट से कोई पेज कॉपी करके आप यहाँ पे वर्ड में पेस्ट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं एज इट इज़ जैसे आपने कॉपी किया है वैसे के वैसा यहाँ पर पेस्ट भी हो जाए, तो वेब पेज कॉपी करने के बाद वेब लेआउट पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे तो एज इट एज वो पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है आउटलाइन। अगर आप आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए आपको तमाम पैराग्राफ नज़र आते हैं, यानी अभी मेरे पास यहाँ पे 5 पैराग्राफ है और छठे पैराग्राफ पे ये कसर है मेरा। तो इस तरह से पैराग्राफ वाइज डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद व्यू पे आते हैं और ड्राफ्ट पे क्लिक करके आप मैक्सिमम डाटा को एक ही जगह पर देखते हैं और यहाँ पर डाटा को आप एडिट भी कर सकते हैं और यानी डाटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ न्यू डाटा भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो हमारे पास है वो प्रिंट लेआउट है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ने जा रहे हैं फोकस, कि आप जैसे फोकस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लेआउट ओपन हो जाएगा, एक फुल पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डाटा को फोकस करके रीड वगैरह कर सकते हैं, यानी यहाँ पे प्रूफ रीडिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। स्किप करेंगे तो हम इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इमर्सिव रीडर, यानी इसके ज़रिए आप पैराग्राफ को तरतीब के साथ आप रीड करवा सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं ये वाला डाटा यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इमर्सिव रीडर पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे इसकी सेटिंग है हमारे पास। वेरी नैरो करेंगे तो नैरो साइज ही हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद ये नैरो है नॉर्मल, मॉडरेट इसमें हो जाएगा और ये वाइड हो जाएगा। तो आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे सेटिंग को सेट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें पेज कलर इसमें आ रहा है, पेज का कलर भी अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको अच्छा लगे वही कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे 1 लाइन, 3 लाइन या 5 लाइन, यानी 1 लाइन को फोकस करना है, 3 लाइन को फोकस करना है या 5 लाइन को फोकस करना है। जैसे हम 3 लाइन को फोकस कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे आपको डाटा ये नज़र आ रहा है। उसके बाद सिलेबस को यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं, इसके दरमियान गैप बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, तो आप देखें कि यहाँ पे ये रीडिंग हो रही है, यानी जितने डाटा को हमने हाईलाइट किया है उतनी ही लाइंस यहाँ पे रीड हो रही है। ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है यहाँ पे पेज मोमेंट, यानी आपके पास वर्टिकल पेज मोमेंट रखना चाहते हैं या साइड टू साइड रखना चाहते हैं। ओल्ड वर्जन में हमारे पास जो ना वर्टिकल ही होता है, साइड टू साइड नहीं होता। तो यहाँ पे न्यू कमांड आपको नज़र आएगी साइड टू साइड भी। अब उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डाटा कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं ताकि कुछ पेजेस हम बना सकें, और होम पे क्लिक करके मैं यहाँ पे बार बार इसको पेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे तकरीबन कोई पेजेस बन गए हैं। नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे 12 के करीब, यानी 12 पेजेस हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अभी जो हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं ये वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यानी पेज को अप डाउन हम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास वर्टिकल स्क्रॉलिंग है। और उसके बाद जैसे हम व्यू पे आते हैं और साइड टू साइड करते हैं तो आप देखें जब हम यहाँ पे स्क्रॉलिंग करेंगे, ये देखें और आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग इसमें आ रही है और ये देखें साइड टू साइड इसमें आ रही है। ये पेज 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह करके ये तमाम पेज आपके पास शो होते जाएंगे।
यानी इस तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का आप यूज़ करके इन कमांड्स को इस तरह से भी आप शो करवा सकते हैं पेजेस को। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है रूलर्स हमारे पास। रूलर के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि आपका पेज कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ जाकर ये एंड हो रहा है। तो रूलर अगर कभी हाइड हो जाए तो यहाँ से देखिए हमारे पास रूलर ये हाइड हो चुके हैं और यहाँ से क्लिक करके आप दोबारा इसको शो भी करवा सकते हैं। उसके बाद ये ग्रिड लाइंस है, अगर कभी ग्रिड लाइंस की ज़रूरत पड़ जाए तो आप ग्रिड लाइन को भी यहाँ से ऑन कर सकते हैं, मगर ये प्रिंट नहीं होती, इसको ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। नेविगेशन पैनल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो लेफ्ट की तरफ हमारे पास नेविगेशन पैनल ओपन हो जाता है। ये वही पैनल है जो हमने होम में फाइंड पे क्लिक करके ओपन किया था। अगर होम पे क्लिक करके फाइंड पे क्लिक करने से ये ओपन नहीं होता तो आप व्यू पे क्लिक करके नेविगेशन पैनल को यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं। इसी के अंदर तमाम हेडिंग भी शो होती हैं, तमाम पेजेस शो होते हैं और जो चीज़ आप सर्च करते हो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे हमारे पास आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं जूम के हवाले से, कि आप जूम पे क्लिक करते हैं, जूम पे क्लिक करने के बाद 200% जूम करेंगे तो हमारे पास 200% ये बढ़ जाएगा। हम जूम पे आते हैं, यहाँ पे 100% करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। हम जूम पे आते हैं, यहाँ पे 75% करेंगे तो ये 75% जूम हो जाएगा। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज विड्थ पे आते हैं तो पेज की मुकम्मल चौड़ाई हमें यहाँ पे नज़र आती है। हम जूम पे आते हैं, टेक्स्ट विड्थ पे क्लिक करते हैं तो मुकम्मल टेक्स्ट हमें यहाँ पे नज़र आता है, यानी कंप्लीट टेक्स्ट की चौड़ाई हमें यहाँ पे नज़र आती है शुरू से लेकर एंड तक। और उसके बाद जूम पे आते हैं, उसके बाद होल पेज पे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल पेज आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यानी कंप्लीट पेज का व्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम मैनी पेजेस पे क्लिक करते हैं तो तमाम पेजेस का जूम हम एक साथ देख सकते हैं। और उसके बाद नॉर्मल जूम जो हमारे पास होता है वो 100% भी हम इसे रख सकते हैं, मगर ज़्यादातर हम इसे सेट करते हैं पेज विड्थ के ऊपर। इसके अलावा अगर आप कस्टम जूम करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप जूम पे आएंगे, यहाँ पे मॉनिटर पे क्लिक करेंगे, जितने पेजेस का आप जूम लेना चाहते हैं उतने पेज को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो उतने ही पेजेस, यानी 2 पेज का जूम सेट किया था तो 2 ही पेज आपको यहाँ पे एक साथ नज़र आ रहे हैं। इस तरह से ये 100% जूम है हमारे पास। ये 1 पेज जूम है, मल्टीपल पेजेस हमारे पास जूम है और उसके बाद पेज विड्थ हमारे पास है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यूज़ करते हैं वो पेज विड्थ है। उसके बाद न्यू विंडो की तरफ आते हैं कि न्यू विंडो आपने अगर एक पेज पर अगर आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वही काम आपका दूसरी विंडो में यानी दूसरी फाइल में भी होता रहे तो उसके लिए आपने न्यू विंडो का यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को यहाँ से डिलीट करता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ पे न्यू विंडो पे क्लिक करूँगा तो जो काम मैं इस पेज पर करूँगा वही काम आपकी दूसरी फाइल पर भी होता जाएगा। तो न्यू विंडो पे हम आते हैं तो मेरे पास देखिए यहाँ पे दूसरी विंडो बन चुकी है। अब उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद यहाँ पे कोर्स कर लेते हैं ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप करते हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही डाटा हमारे पास है। अगर हम दूसरी फाइल में चेक करेंगे तो उस फाइल में भी यही डाटा हमारे पास है, यानी एक ही वक्त में आप 2 फाइलों पे एक जैसा वर्क कर सकते हैं, उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप कार्बन पेपर का यूज़ करते हैं। अगर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है अरेंज ऑल। हमारे पास यहाँ पे इस फाइल को मैं यहाँ पे क्लोज करने लगा हूँ और उसके बाद एक और फाइल ओपन करेंगे, उसकी हम कॉपी क्रिएट करेंगे। तो मैंने इन फाइल्स को क्लोज कर दिया। एक फाइल हमारे पास ये वाली इसमें आ रही है जिसे मैंने टाइप किया इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज मैंने कर लिया और एक और फाइल मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ब्राउज पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने एक फाइल यहाँ पे इसमें ओपन कर ली, ये वाली। और देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 फाइलें ओपन है, एक फाइल ये वाली ओपन है और दूसरी फाइल ये वाली ओपन है। हम दोनों का व्यू एक साथ देखना चाहते हैं तो आप व्यू पे आएंगे, अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे, एक फाइल ऊपर नज़र आ रही है तो दूसरी फाइल नीचे नज़र आ रही है। अगर हम व्यू साइड बाई साइड पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल आपको लेफ्ट की तरफ नज़र आएगी, दूसरी राइट की तरफ नज़र आएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बाज़ दफ़ा आपको सेम फॉर्मेटिंग की जैसी एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है, यानी जो फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल फाइल में होती है वही आप डुप्लीकेट अगर बनाना चाह रहे हैं या उस जैसे एक और फाइल बनाना चाह रहे हैं तो उस फाइल को सामने रखते हुए आप यहाँ पे उस दूसरी फाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज़ करते हैं इसको और इस तरह से आप यहाँ पे 2 फाइल्स का व्यू देख सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने लगे हैं स्प्लिट के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं इस कमांड को अप्लाई करने से पहले। और स्प्लिट में क्या होता है कि किसी भी एक हेडिंग को आप चाहते हैं कि हर पेज के टॉप पे नज़र आए, प्रिंट ना हो मगर टॉप पे नज़र आए। तो जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ, टैब का इस्तेमाल किया, क्लास कर लिया, रोल नंबर टैब का इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट
टैब का इस्तेमाल कर लिया, मार्क्स एंड टोटल मैंने कर लिया। अब देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो हेडिंग ऊपर जा रही है, तो इससे मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि मैंने बाकी डाटा कहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेडिंग को हमेशा टॉप पे रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करना है, व्यू पे आना है, स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक बार बन चुकी है स्प्लिट की। तो यहाँ बाहर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करते जैसे हम नीचे जाएंगे तो अब देखिए हमें नज़र आ रहा है कि नेम यहाँ पे आना है, क्लास यहाँ पे आना है, रोल नंबर यहाँ पे और सब्जेक्ट यहाँ पे। और जैसे एंटर करते हुए नीचे जाएंगे तो हर पेज के ऊपर ये आपको हेडिंग यहाँ पे नज़र आएगी, मगर प्रिंट नहीं होगी, पहले पेज वाली हेडिंग आपको यहाँ पे नज़र आएगी हर पेज के ऊपर। यानी ये हिस्सा हमारे पास फ्रीज हो चुका है। जब काम कंप्लीट हो जाए तो आप रिमूव स्प्लिट करके इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सेंचुरियन स्क्रॉलिंग हमारे पास है। यानी अगर आपने दो डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे ही ओपन किया हुआ है, जैसे आप देखिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ये वाली है और दूसरी डॉक्यूमेंट हमारे पास फर्ज कीजिए ये वाली है। एक फाइल को हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, ये जो हमारे पास ओपन है। अब दो फाइल्स मेरे पास है यहाँ पे, एक फाइल ये वाली है और दूसरी फाइल ये वाली है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया व्यू साइड बाय साइड पे। अब देखिए जब मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो दोनों देखें डॉक्यूमेंट्स एक साथ ही स्क्रॉलिंग इनकी हो रही है। देखिए मैं जैसे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो दोनों डॉक्यूमेंट्स की स्क्रॉलिंग देखें एक साथ ही हो रही है। अगर ये स्क्रॉलिंग एक साथ ना हो तो इसका मतलब ये कमांड आपकी ऑफ है। यानी इस कमांड को मैंने यहाँ से ऑफ किया और उसके बाद अब मैं इसको अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रही है, दोनों स्क्रॉल नहीं हो रही। ये देखिए सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट स्क्रॉल हो रही है। अगर दोनों को स्क्रॉल करना चाहते हैं तो आपने इस कमांड को ऑन करना है, फिर उसके बाद आपने व्यू साइड बाय साइड पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे तो देखें दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके एक साथ स्क्रॉल होती जाएंगी। ये देखें इस तरह से, ये कुछ ऐसे है, ये देखें। यहाँ से हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को एक साथ स्क्रॉल करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड पास में आ रही है रीसेट पोजीशन। रीसेट पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट पोजीशन में आ जाएगी। दोबारा अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से ओपन भी हो जाएगी। आगे नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं स्विच विंडो के हवाले से, कि अगर आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं तो आप स्विच विंडो कर सकते हैं। यानी दो फाइलें ओपन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो इस फाइल में हम आ जाएंगे और उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप दूसरी फाइल में चले जाएंगे। यानी जितनी भी फाइल्स आपके पास ओपन होंगे उनका रिकॉर्ड यहाँ पे होगा, या तो हम इसमें चले जाएंगे या फिर हम इसमें चले जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही पास मैक्रो। अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जो डेली आपको रिकॉर्ड करना, डेली आपको राइट करना पड़ता है, डेली आपको लिखना पड़ता है, जैसे कि किसी कंपनी का नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, वेबसाइट या कोई भी ऐसी हेडिंग जो आपको बार बार राइट करनी पड़ती है, तो बजाय से कि आप उसको राइट करके रखें, आप उसको रिकॉर्ड करके रखें अपने पास, ताकि जब भी उसकी ज़रूरत पड़े तो कीबोर्ड से एक शॉर्ट की प्रेस करेंगे तो वही रिकॉर्ड किया डाटा पेज पर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करना है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को डिलीट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए और डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया। फिर मैक्रो पे आते हैं और रिकॉर्ड मैक्रो पे हमने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रिकॉर्ड मैक्रो के लिए अपने मैक्रो को नेम देना है। नेम कोई भी हो सकता है मगर सिंगल वर्ड पे हो, स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह मैं यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ मेन हेडिंग, तो देखिए दो वर्ड्स हैं। अगर मैं कीबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये मैक्रो रिकॉर्ड नहीं होगा, इनवैलिड प्रोसीजर नेम दे रहा है। अगर मैं मेन हेडिंग देना भी चाह रहा हूँ तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पे इकट्ठे ही लिखना है बगैर स्पेस के, इस तरह से। तो यानी एक ही वर्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने कीबोर्ड पे आना है और उसके बाद प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ से वो की प्रेस करेंगे जिस की का इस्तेमाल करके रिकॉर्ड की तहरीक को आप पेज पर लाना चाहते हैं। जैसे हम कंट्रोल 1 कर लेते हैं। अब मैं जो भी तहरीक, कंट्रोल 1 भी कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू भी कर सकते हैं, कोई ऐसी की जो ऑफिशियल ना हो, मतलब जैसे कि कंट्रोल एस है, कंट्रोल एन है, कंट्रोल ए है, जो कि कॉमन की है जो आमतौर पर यूज़ करते रहते हैं, वो की आपने नहीं प्रेस करनी, वरना वो की रिमूव हो जाएगी, सिर्फ यही की रह जाएगी। तो इस तरह से मैंने कंट्रोल 1 सेलेक्ट किया। कंट्रोल 1 बहुत कम यूज़ होता है या कंट्रोल क्यू भी बहुत कम यूज़ होता है। और मैंने क्या किया, इसको असाइन कर लिया, क्लोज पे क्लिक किया, कैसेट का निशान आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी 2.0 और उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर रहा हूँ ऑफिस मैनेजमेंट। ये मुझे अक्सर राइट करना पड़ता है, जिसे मैंने टाइप कर लिया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। और उसके बाद मैं यहाँ पे एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स में कर लेता हूँ। और उसके बाद ये तहरीर मुझे अक्सर राइट करनी पड़ती है। ये कोई एड्रेस भी हो सकता है या कोई वेबसाइट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने मैक्रो पे आना है और यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर देखिए मुझे किसी न्यू फाइल के अंदर ये डाटा कभी राइट करना पड़ता है। जैसे मैं न्यू फाइल क्रिएट कर ली, अब कीबोर्ड से जैसे ही कंट्रोल 1 प्रेस करूँगा तो रिकॉर्ड की तहरीर पेज पर आ जाएगी।
अब जितनी बार भी मैं कंट्रोल 1 प्रेस करता जाऊंगा ये तहरीर पेज पर आती जाएगी, यानी जितनी बार मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास तहरीर यहाँ पे इसमें आ रही है। यहाँ पे इंटर प्रेस करते जा रहे हैं, ये देखिए ये। अगर हम इस रिकॉर्डिंग को रिमूव करना चाहते हैं तो हमें दोबारा व्यू पे आना है, मैक्रो पे आएंगे, व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे, आपने जो नाम दिया था उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें और यस पे क्लिक करें और से क्लोज कर लें। अब आइंदा जब भी आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो कोई तहरीर पेज पर नहीं आ रही। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया MS वर्ड 2024 का लास्ट टैब व्यू टैब पढ़ाया। उम्मीद है इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हर दिन एक न्यू लेक्चर आपको मिलेगा सीखने के लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।